अजीज़ दोस्तों, आदाब, नमस्कार। तमाम नाज़रीन इकराम को यौम जमहूरिया मुबारकबाद। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, स्कूल्स में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। हर जगह देशभक्ति के गाने लगे हुए हैं। मासूम बच्चे, जिनमें हर मज़हब व मिल्लत के बच्चे शामिल हैं, अब भी इस नारे की माला जपे जा रहे हैं। इनके नन्हे मुन्ने मासूम होठों पर अब भी इस नारे की चाशनी वो मिठास मौजूद है। देखा जाए तो यही मासूम बच्चे आज़ादी और जमहूरियत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जब कभी ये 2 दिन आते हैं तो हम देख सकते हैं कि बच्चे कितना प्यार और मोहब्बत और यकसुई के साथ में ये 2 दिन मनाते हैं। सवाल बच्चों पर नहीं बल्कि बड़ों पर है, क्योंकि ये लोग जो ये 2 दिन मना रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन जब बीत जाते हैं तो फिर इनका रंग ढंग और चाल ढाल बिल्कुल बदल जाता है। जब ये 2 दिन होते हैं तो बड़े ही देशभक्ति के बातें होते हैं, देशभक्ति के गीत होते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी चलती है, जब प्रैक्टिकली देश के लिए कुछ करने का वक्त आता है, तो हम देखते हैं कि देश में अफरा तफरी का माहौल बना होता है। देश में रिश्वतखोरी आम होती है। देश में कुछ एक ऐसे हरकतें हो जाती हैं जो देश का सीना छल्ली छल्ली करने वाले होते हैं। रिश्वतखोरी में तो इतने आगे बढ़ जाते हैं, ये नहीं देखते कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जितने बुरे काम करने हैं जो देश के लिए नुकसानदा हैं, आगे बढ़ चढ़कर इस तरह से काम करते हैं कि ये लोग यही समझते हैं कि ये करना भी उनके लिए जायज़ है। ये नहीं देखते कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। सही मानों में देखा जाए तो यही मासूम बच्चे ही आज़ादी और जमहूरियत के मफ़हूम व मतलब से रोशनास होते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते जमहूरियत और आज़ादी के मफ़हूम व मतलब को। इनके ज़हीन तो गीता और कुरान की तरह पाक हैं, गंगा जमुना की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ हैं। आज़ादी और जमहूरियत का मफ़हूम व मतलब तो बड़े लोग ही समझते हैं, समझते ही नहीं बल्कि इसका सही और ग़लत इस्तेमाल भी जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश के नेता किस तरह से देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके लिए तो सत्ता ही इनके लिए अहम है, इनके लिए तो इनकी कुर्सियां ही अहम है। आज जिस तरह से देश में सियासत चल रही है, ये सियासत देश को किस दहाने पर ले जा रही है, हम सभी ये समझ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, कैपिटलिस्ट को गरीबों से लड़ाया जा रहा है। आज जिस तरह के देश में हालात बने हुए हैं, क्या देश को आज़ादी इसीलिए दिलाया गया था कि देश को इस तरह से सियासी नेता लूटते रहें? क्या आज़ादी इसलिए दिलाई गई थी कि इस देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर देश में अफरा तफरी का माहौल क्रिएट किया जाए? क्या जमहूरियत इसलिए दी गई थी? क्या आज जिस तरह से जमहूरियत का नंगा नाच ये सियासी नेता कर रहे हैं, क्या इसी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी? आज क्या वाकई जमहूरियत पर हर कोई चल रहा है? क्या हर कोई पास व लिहाज जमहूरियत के कानून का रख रहा है? तो ज़रूरत इस बात की है, जिसके लिए देश को कुर्बानी देकर आज़ाद किया गया था, जिसके लिए जमहूरी क़ानून बनाए गए थे, क्या उन क़ानून पर सही तरीके से अमल किया जा रहा है? क्या देश की आज़ादी का मजाक नहीं है? क्या ये जमहूरियत का मजाक नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी मुफाद के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए इस तरह का देश में अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है? आज समझने की ज़रूरत है। आज जब यौम जमहूरिया है तो हम सबको प्रण लेने की ज़रूरत है
کہ ہم جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے سیاسی نیتاؤں کے بہکاوے میں آ کر عام عوام غلط راستے پر نکلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے صرف اور صرف دیش میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، دیش میں ہندو مسلمانوں کے جھگڑے ہو سکتے ہیں، کیا اس طرح کی حرکات سے دیش آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی حرکات سے دیش وشو گرو بن سکتا ہے؟ تو ہم سب کو پرن لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے جمہوریت کیا ہے، ہمارے لیے آزادی کا صحیح معنی کیا ہے۔ ہم وہ دیکھ کر اگر صحیح معنوں میں عمل کریں گے تو یقینی طور پر دیش ہمارا آگے بڑھے گا، ورنہ اگر دیش میں افراتفری کا ماحول بنے گا تو یقینی طور پر دیش کے لیے بڑا نقصان اور خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ پھر ایک بار آپ تمام لوگوں کو یوم جمہوریہ مبارکباد، ہیپی ریپبلک ڈے، جے ہند۔